आप सब जानते हो कि जेएनयू का डिमांड इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों है? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्यों वहाँ पे जाना चाहते हैं आखिर, या फिर इतनी फ़ाइट क्यों है, इतना कंपटीशन क्यों है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, इतना उसका एग्ज़ाम जो होता है वो टफ़ क्यों होता है? क्यों टॉप 10 या फिर टॉप 15 वाले ही वहाँ पे कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस में? आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? उसमें से जो एक मेन कारण है ना, जो मेन कॉज है, वन ऑफ द मेन कॉज, वो जो है वो रिलेटेड टू तुम्हारे फ़ीस है। मतलब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, किसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ना हर एक लोगों का सपना होता है यार। कोई गांव में बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको भी मन करता है कि यार मैं दिल्ली में जाके बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढूं, लेकिन वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट कॉलेजेज में वो पैसे एफर्ट नहीं कर सकता है, या फिर कॉस्टली यूनिवर्सिटी में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं देखा जाए तो वो तुम्हारे इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है जेएनयू से। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पाते, इवन उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो बाहर आना, बाहर में उनकी पूरी की पूरी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आने जाने के कन्वीनियंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। फिर उनका जो सपना होता है ना वो पूरा ही नहीं होता है। तो कुल मिला के जो ये सब चीज़ें मायने रखती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होता है ना लोग, और जिनके पास पैसे नहीं होते, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो सब चीज़ें बहुत बड़ी मायने रखती है तुम्हारे जेएनयू में एडमिशन के लिए। कोई इंसान गांव में पढ़ रहा है, कोई तुम समझो कि कोई बहुत एक मतलब कोई एक गरीब का बच्चा है और गांव में पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास में उसके पास में पैसे नहीं कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में फिर वहाँ पे जाके अपने वो खुद का एकोमोडेशन रखे, खुद वहाँ पे पढ़े और किराए पर वहाँ पे पढ़े और उसके बाद क्लास भी करे, आने जाने के डेली खर्च भी करे, तो उतना बियर ही नहीं कर पाएगा यार। लेकिन वहीं जेएनयू है जिसमें बहुत कम फ़ी लगती है, इवन मिनिमम फ़ी लगता है। हाँ, वहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाती है इजीली अगर तुम वहाँ पे क्लियर करते हो तो। इवन वहाँ की फूडिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी जो वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी की, बहुत टॉप क्वालिटी की होती है और ज़्यादा खर्च नहीं होता है। सिक्योरिटी भी है, फ्रीडम भी है, सब कुछ है, इसीलिए वहाँ पे इतने लोग जाने के लिए बेचैन होते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि कितना एक्चुअली फ़ी लगता है वहाँ पर, और फ़ी के नाम पर 0 लगता है दोस्तों, ये समझ लो। ट्यूशन फ़ी, एनुअल फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी, अगर ये सब देखोगे तो जो ये एमए, एमएससी, एमसीए, बीए, ऑनर्स, बीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो भी हैं, जैसे कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सब जो हैं, आईआरएम, पीआरसीएम, तो सब के सब तो ये इसी में आते हैं, इसी सेक्शन में आते हैं। तो इनके लिए एडमिशन के समय में जो तुमको टोटल फ़ी देना होता है ना, तुम जोड़ लो इसको ऐड करो, 216, 16, 16, 6, 9, 12, 4, 5, ऐसे तुम ऐड करो तो पता चलेगा कि 1000 भी नहीं हुआ। ये तुम्हारा एडमिशन के समय का फ़ी होगा, बताओ। तो एकदम मिनिमम फ़ी है, न्यूनतम फ़ी, जिसको बोलते हैं कि 0 फ़ी बोल सकते हो तुम इसको। ये कोई गरीब बच्चों के लिए अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात, मतलब कोई टफ़ काम नहीं है, कोई ज़्यादा उनके लिए बर्डन नहीं होगा, वो इजीली बियर कर सकते हैं। और वो भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडमिशन के समय में, और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो विंटर सेमेस्टर में, जो अभी जनवरी में चलता है, लेकिन इस साल जो पिछले साल का विंटर सेमेस्टर है वो अभी क्या है वो। तो ये विंटर सेमेस्टर के समय में कि तुमको 6 महीने का अंतराल मिल जाता है सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के लिए। और एनुअल फ़ी जो होता है वो तुम्हारा एकेडमिक समय में ही देना पड़ता है, एनुअल फ़ी। तो जो इसका एनुअल फ़ी इसमें देख सकते हो, एनुअल फ़ी क्या है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो कि फ़ी के नाम पे यहाँ पे कितना 0 फ़ी रखा हुआ है। और फूडिंग के लिए, यानी कि हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो हॉस्टल के चार्जेस भी और खाने पीने के चार्ज लिया जाए तो महीने में तुम्हारा दोनों अगर सब जोड़ लिया जाए तो 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ पाएगा, आई थिंक। हाँ, लेकिन उसमें तुमको बेहतर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर बाहर में रहते हो तुमको तो 3 से 4 हज़ार तो वहाँ पर केवल रूम का रेंट देना पड़ जाएगा तुमको। खाने का छोड़ दो अलग, अपनी स्टडी का छोड़ दो अलग, आने जाने का खर्च अलग जोड़ दो, और बाकी चीज़ों को तो बहुत सारे खर्च हो जाते हैं जो कि बेयर नहीं कर पाता स्टूडेंट। इवन जो जेएनयू की फैसिलिटी होती है लाइब्रेरी को, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी की फैसिलिटी जो फैसिलिटी होती है वो एशिया लेवल पर होती है, उसकी बेस्ट फैसिलिटीज़। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टडी के मटेरियल्स, स्टडी के पर्पस से उसका कैंपस हो, सब कुछ बहुत बड़ा मायने रखता है। और मैं तो इस वीडियो में केवल फ़ी के बारे में बता रहा था तुम लोगों को कि फ़ी वहाँ पे कितना कम है, देखो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे गरीब होते हैं जो जाते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिच होते हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं होती। इसीलिए तुम जेएनयू में देखोगे तो डिफरेंट सेक्शन के लोग वहाँ पे तुमको दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के भी दिखेंगे, जेएनके के भी दिखेंगे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह के लोग दिखेंगे, साउथ के भी लोग दिखेंगे। कोई भी वहाँ पर मोनोटोनस नहीं है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी तुमको मिलेगी वहाँ पर, बहुत डाइवर्स सेक्शन के वहाँ पर स्टूडेंट मिलेंगे जेएनयू में तुमको। तो ये मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड मुझे कमेंट भी करना कैसा लगा, एंड अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।